audio jungle. नमस्कार दोस्तों, क्रेजी मेडी इन्फो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज मैं एक नई मेडिसिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उन पुरुषों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनको फंगल इन्फेक्शन बार बार होता रहता है और वो ठीक नहीं होता, उस कंडीशन में क्या करना है और कौन कौन से इन्फेक्शंस में ये दवाइयाँ काम करती हैं, उन सभी इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट इस बारे में जानेंगे और क्या कैसे इसको यूज़ करने हैं, कितने दिन इसको खानी है, किस प्रकार से खानी है, क्या परहेज करना है इन दवाइयों के बीच में, उस चीज़ का ध्यान देंगे। तो कौन कौन सी समस्याओं में ये दवाइयाँ काम आती हैं, तो सबसे पहले डर्मेटाइटिस और इसके अलावा एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शंस और कई बार इचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, दाने हो जाते हैं जिससे क्या होता है कि पस बन जाती है और दानों से पानी आने लग जाता है कई बार जांघों के बीच में। इसके अलावा पैरों में, नाखून में, पीठ पे और भी बहुत सारी जगहों पे, गले पे या चेहरे पे कहीं पे भी दाने या फंगल इन्फेक्शन होता है। तो उस सभी समस्याओं की बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मेडिसिन लेनी है कैंडीफोर्स 200, जिसके अंदर होता है इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल जो होता है एंटी फंगल ड्रग होता है जो कि फंगस की ग्रोथ को रोकता है, यानी कि जो फंगस की ग्रोथ की वजह से ही जो दाने होते हैं उनको ट्रीट करता है। और ये किस प्रकार से काम करता है इसके बारे में समझ लीजिए, कौन कौन से इन्फेक्शंस में काम करता है। कई बार गले में इन्फेक्शंस हो गए या ये क्या करती है, फंगस के सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि फंगस की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा दूसरी जो दवा होती है वो होती है टर्बिनाफोर्स 250 mg। अगर कैंडीफोर्स 200 mg में ले रहे हैं तो टर्बिनाफोर्स आप 250 mg में लेंगे दिन में एक बार, और जो कैंडीफोर्स है वो दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम। टर्बिनाफोर्स को दिन में एक बार लेनी है। और ये भी एक एंटी फंगल ड्रग होती है जो कि फंगस के इन्फेक्शन को ट्रीट करती है और जो है कि फंगल ग्रोथ को रोकती है, दानों को ठीक करती है, एक्जिमा और सोराइसिस, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती है। इसके अलावा इन सभी इन्फेक्शंस में कई बार खुजली देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है उन इन्फेक्शंस में, तो उसके लिए लेनी होती है आपको मोंटीकॉप, जिसके अंदर मोंटीलुकास्ट और लिवोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन होता है। ये इरिटेशंस के लिए यूज़ की जाती है टैबलेट, यानी कि खुजली के लिए यूज़ की जाती है, एलर्जी के लिए यूज़ की जाती है, रेड डेथ या रेड जो दाने हो जाते हैं उनके लिए यूज़ करती है। इसके अलावा आपको लेना है फ्लूकोनाजोल, जो कि ये भी एक एंटी फंगल ड्रग होती है, लेकिन इसको वीकली लेना है आपको, हफ्ते में एक बार। और मोंटीकोप को अगर ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दानों की दिक्कत है, खुजली की दिक्कत है, तो सुबह शाम ले सकते हैं, नहीं तो दिन में एक बार ले, यानी रात को ले। जब फ्लूकोनाजोल होता है उसको वीकली लेना है, और ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 3 दिन के गैप में भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक गैस की टैबलेट भी लें, जिसको टॉप 40 के नाम से जानते हैं, सिस्टोपिक कंपनी की होती है। इसके अंदर पेंटाप्रोजोल होता है, क्योंकि इतनी सारी आप दवाइयाँ लेते हैं तो बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से गैस एसिडिटी की समस्या हो जाती है। तो टॉप 40 जो है 20 या 28 रुपये का आपको स्टिक मिल जाती है, तो उसको भी इन दवाइयों के साथ सुबह शाम लेनी है। अब इन दवाइयों को कितने दिन लेना है, कितने दिन उपयोग करना है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कम से कम एक भी तो लेना ही है आपको। इन्फेक्शन अगर खत्म होने लग जाए तो आप लगभग इसको 15 दिन लगातार लीजिए, जब पूरी तरीके से इन्फेक्शन ठीक हो जाए, जब ही बंद करनी है इन दवाइयों को। इसके अलावा परहेज क्या क्या करना है इसके बारे में समझ लीजिए। परहेज आपको ये करना है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं लेनी है, और देर से पचने वाले फास्ट फूड यूज़ नहीं करने हैं, मैदे से बनी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, खाने में सादा भोजन करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सैलेड लेना है, सलाद लेना है, दालें लेनी है, चावल ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का उपयोग खाने में करें। और इन दवाइयों को लगभग 15 दिन तो ले ही लें, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तब। अगर इन्फेक्शन अभी शुरू हुआ है तो एक हफ्ता कम से कम इन दवाइयों को लें, ताकि इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो। अगर आप बीच में छोड़ के दवाइयाँ लेते हैं तो ये इन्फेक्शन बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, फिर ये इन्फेक्शन महीना, साल भर, 6 महीने में भी जल्दी ठीक नहीं होते। दवाइयों से ऐसी ही जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।